हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। जैसा कि हम लोग ने पिछले सेशन में जो पंचायतों से रिलेटेड लेकर आर्टिकल्स की कुछ मुद्दों पे चर्चा करी थी, जिसमें से हमने बताया था कि ए में जो आयोजन होता है ग्राम सभाओं का, ठीक है। बी में बैठक, सी में जो है संरचना, डी में जो आरक्षण है, उनसे लेकर हमने सारी चीजें प्रोसेस करी थी, ठीक है। सी में जो संरचना थी, डी में क्या था, रिजर्वेशन से लेकर जो मुद्दे होते हैं आरक्षण को लेकर, उन पे हम लोगों ने चर्चा करी थी, ठीक है। आज जो हमारा सेशन होगा वो जो होगा, जो जो मैंने त्रिस्तरीय पंचायतों के बारे में मैंने बताया था कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों के हमने ये टू टाइप्स में हमने देखे थे। जिसमें से एक पंचायत से मुद्दा आता है, पंचायत वाला। एक आता है नगर पंचायत का। पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, ठीक है। एक ये वाला पोर्शन हम लोगों ने देखा था। दूसरा हम लोगों ने पोर्शन देखा था कि ये नगर पंचायत वाला, ठीक है। नगर पंचायत वाला, नगर पंचायत में मैंने इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करी थी, जिसमें से मैंने बोला था कि पहला देखो ग्राम पंचायत होता है। नीचे से ले लो, क्योंकि टॉप टू बॉटम नहीं कर सकते, बॉटम टू टॉप में चलेंगे। तो ये मैंने बताया था इसमें ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत बताया था। फिर मैंने जो विकास खंड वाला आता है, विकास खंड वाला जो पोर्शन आता है सेकेंड नंबर का, तो वो बताया था। फिर मैंने जो जिला पंचायत होता है, जिसको जिला परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। जिला पंचायत, जिला परिषद वाला जो पोर्शन आता है, उसकी मैंने बात करी थी, ठीक है। ये तीन टाइप पे मैंने सारी चीजें बताई थी। और दूसरे की मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि नगर पंचायत, और ठीक है, नगर पंचायत। और बताया था मैंने नगर पालिका, ठीक है। और मैंने बताया था नगर निगम। ये तीन स्तरों पे मैंने बात करी थी, जिसमें से संविधान में इसका वर्णन है आर्टिकल 243, ठीक है। मैंने इस पे चर्चा कर ली थी। ये भी 243 के अंतर्गत आता है, 243, ठीक है। जिसमें मैंने ये वाले जो पोर्शन था, इन पे मैंने सारे आर्टिकल्स बता दिए थे। आज जो हम बात करेंगे वो नगर पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरे सेशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, ओके। एंड प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं देख रहा हूँ कि लाइक की संख्या कम रहती है और शेयर्स की भी कम संख्या कम होती है, तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें सुधार करने की जरूरत है तो वो भी मुझे बताएं, मैं करूँगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर से शेयर करें, और ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे, जिससे लोगों की क्या हो सके, हेल्प हो सके। समझे? समझ गए आप लोग? ठीक है। देखो, आज हम नगर पंचायत की बात करेंगे कि नगर पंचायत के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो, ठीक है। तो नगर पंचायत के अंडर में क्या आता है? नगर पंचायत आती है खुद, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस आर्टिकल से देख लो, ठीक है। जैसे सर, नगर पंचायत है कहाँ पे, ठीक है। तो हम आर्टिकल से शुरुआत करेंगे। तो 243 वाला जो पोर्शन आता है, पी वाला, ठीक है। इसमें जो है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अनुच्छेद। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं विषय, विषय वाला पोर्शन, ठीक है। ये विषय वाला हो गया। तो विषय में देखो क्या रहता है कि जो 243 के अंडर में आएगा वो विषय के अंडर में आएगा। मतलब 243 में है क्या, तो इसमें जो ग्राम पंचायत है, ठीक, इनमें जो रिलेटेड है, तो ये परिभाषाएं होती हैं, हर एक क्षेत्र की परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। परिभाषाएं होती हैं, ये परिभाषा बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर हम 243 क्यू की बात कर ले, देखो, तो नगर पालिकाओं का गठन है। इसमें जो क्यू के अंडर में आता है ये, तो इसमें हम बोल देंगे नगर पालिकाओं का गठन। गठन इन द सेंस मतलब इनका जो संरच मतलब इन
कब इनका गठन किया गया, इसका वर्णन 243 आर्टिकल क्यू में दिया हुआ। ठीक है। तीसरी बात करें हम अनुच्छेद 243 आर की बात कर लें। आर में नगर पालिकाओं के सदस्य का गठन है। इसमें तो देखो, जो पंचायतों हैं, नगर पंचायत पालिकाओं का गठन बोल दिया। अब नगर पालिकाओं के सदस्यों का गठन क्या होता है? नगर पालिकाओं के सदस्यों का गठन, इसमें क्या है? सदस्यों का गठन। ठीक है, ये बात हो गई। एस में क्या हो गई? वार्ड समितियां जो आती हैं। 243 एस की बात कर लूं मैं, तो वार्ड समितियां क्या होती हैं? हर एक क्षेत्र के वार्ड होते हैं, वार्ड। ठीक है। आप गाँव में देखते होंगे कि वार्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन सा वार्ड है, 11 नंबर का है, 12 नंबर का है, 14 नंबर में कौन सा, ये वार्ड आते हैं। ठीक है। तो एस में क्या है? वार्ड समितियों का गठन। ठीक है, वार्ड समितियां। ठीक है, इसमें क्या आता है? वार्ड समितियां आती हैं। ठीक है। 243 एस में पी मैंने बता दिया, परिभाषा हो गई। क्यों मैंने बता दिया? नगर पालिकाओं का गठन है। आर मैंने बता दिया, सदस्यों का गठन है। और एस में हमने वार्ड समितियां जो होती हैं, गांवों में होती हैं वो। ठीक है। अब हम टी के जो बात कर लें, उसमें 243 डी में क्या था? आरक्षण था। इसमें हम अगर 243 टी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीटों का आरक्षण है। सीटों का आरक्षण मतलब जो SC ST की जो महिलाएं होती हैं उनसे बात बोली गई है। ठीक है, उनकी बात करी गई है। तो इसमें क्या आएगा? सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण मतलब जो SC ST की महिलाएं हैं, SC ST की क्या है? महिलाएं हैं। SC ST की क्या है? महिलाएं हैं। SC ST की महिलाएं हैं। समझ में आ गए? टी में क्या है? 243। अगर मैं टी की बात करूं, ST SC की क्या है? ये महिलाएं का आरक्षण दिखाया गया है। ठीक है। यू में मतलब नगर पालिकाओं का कार्यकाल। 243 PQRSTU। ओके, तो इसमें TU में बताया गया है कि नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने का होगा? 5 वर्षों का होगा। ठीक है, नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होता है कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्षों तक रहेगा। ठीक है। यू भी में देखो, सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता की बात करी गई है। 243 बी में जो सदस्यों की योग्यता है और अयोग्यता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करी गई है। और देख लो क्या इंपॉर्टेंट है, डब्लू में देख लो, नगर पालिकाओं की शक्तियों का अधिकार है। ठीक है, 243 ही डब्लू, नगर पालिकाओं की शक्तियों का अधिकार। ठीक है। शक्तियों का क्या है? अधिकार है। समझ में आएगा? हमने 243 पी से लेकर डब्लू तक देख लिया है। एक्स में देख लो क्या है। अगर पे समझ में आ गया होगा, प्लीज स्क्रीनशॉट लेने आपको समझना है तो। ठीक है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैं ठीक है हटा रहा हूँ। देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, जिसने नहीं ली हो देख ले वो। ठीक है, आगे का देखो क्या है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इससे लेकर मैंने पूरा ही मिटा दिया, कोई बात नहीं। देखो क्या थे? आर्टिकल्स थे, मतलब अनुच्छेद थे, ये थे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? 243 एक्स की। 243 एक्स, इसमें जो होता है नगर पालिकाओं की जो वित्तीय व्यवस्था होती है, मतलब
इसमें देखो नगर पालिकाओं की वित्तीय व्यवस्था क्या है, नगर पालिकाओं की वित्तीय व्यवस्था होती है एक्स में। ठीक है, 243 वाई की बात कर ले, 243 वाई की बात कर ले, तो राज्य वित्त आयोग है इसमें। क्या है ये? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, वाई। ठीक है, जेड में बात कर लो, 243 जेड की बात कर ले, तो इसमें नगर पालिकाओं के खाते और लेखा, नगर पालिकाओं के खाते लेखा। ठीक है, समझ में आई बात? जेड ए में क्या है, 243 जेड ए की मैं अगर बात कर लूं, तो इसमें हम बोलेंगे नगर पालिकाओं के चुनाव। क्या है इसमें? नगर पालिकाओं के चुनाव, चुनावों की चर्चा की गई है इसमें। समझ में आया बात? अब देखो देखो 243 एक्स में क्या, नगर पालिकाओं की जो वित्तीय व्यवस्था होती है फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, तो 243 एक्स में इसकी चर्चा करी गई है। अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करें तो 243 वाई में, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां कितने में था? आई में था वित्त आयोग, 243 आई, आपने देखा होगा। इसमें वाई में है, तो दोनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अगर हम बोले वाई की, तो अगर नगर पालिकाओं की बात हो रही है तो वाई में आएगा, और ग्राम पंचायतों के बीच में तो आई में आएगा। ठीक है, 243 वाई में क्या है? राज्य वित्त आयोग है। आयोग वहां 243 आई था राज्य वित्त आयोग के लिए। ठीक है, वो ग्राम पंचायतों में था। और यहाँ की हम बात करें वाई की, तो 243 वाई में राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, जेड ए में हमारे नगर पालिकाओं का क्या है? चुनाव है। और 243 जेड बी में हम बोले तो संसद की जो शक्तियां आती हैं, किसकी शक्तियां? संसद की शक्तियां, संसद की क्या आती हैं? शक्तियां आती हैं। ठीक है, बी में। और देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जेड ए में बता दिया मैंने, बी में बता दिया। ठीक है, जेड बी की बात कर ली, जेड सी की बात कर ली। कुछ क्षेत्रों के लिए अपवाद और छूट होता है इसमें। ठीक है, जेड सी में 243 जेड सी की बात कर ले, तो कुछ क्षेत्रों के लिए अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ठीक है, 243 जेड सी। जेड डी में हम जिला योजना समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, 243 जेड डी। कितना है? 243 जेड डी। इसमें क्या बोला गया है कि जिला योजना जो समिति होती है, क्या होती है? जिला योजना समिति, जिला योजना समिति। मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है, थिंक वो खत्म हो चुकी है, कोई बात नहीं, दूसरा यूज करके देखते हैं। जिला योजना समिति है 243 जेड में, क्या है? जिला योजना समिति। ठीक है, अगर हम ई की बात करें तो महानगरीय योजना समिति, 243 जेड ई। इसमें बोला गया है कि महानगरीय जो योजना समिति है, क्या है इसमें? महानगरीय योजना, जो महानगरीय योजना जो समिति है, इसकी चर्चा की बात कर रही है। ठीक है, इसकी चर्चा जेड ई में करी गई है। तो 243 जेड एफ है, 243 जेड एफ की चर्चा करूं मैं, क्या लिखोगे इधर? जेड एफ की। तो इसमें पुराने कानूनों की क्या बोली गई है? वैधता। क्या बोली गई है? पुराने कानूनों की वैधता। पुराने कानून की वैधता इन द सेंस, जो पुराने पुराने जो लॉज होंगे, नियम होंगे, ठीक है,
उनकी क्या वैधता मानी जाएगी। 243Z(F) में इसकी संविधान में चर्चा की गई है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं इसमें 243Z(F) में बताया गया पुराने कानूनों की क्या होगी, वैधता होगी। आई होप ये समझ में आया होगा। और जो है आर्टिकल्स इंपोर्टेंट वो बता देता हूँ और हमारा सेशन यहीं पे एंड होगा। ठीक है, कल मैंने जो भी संविधान के जो संविधान संशोधन से रिलेटेड सारे संशोधन अमेंडमेंट हुए हैं इम्पोर्टेंट्स, मैंने वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करे हैं। आप उसको देखें, समझें कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था। जैसे 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम जो था उसमें क्या बोला गया था कि जो आयु थी एज वोट डालने की वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग उस पर जुड़िए और उस पर सारी चीज पे सारे आप डाटा को सीखें। कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में अमेंडमेंट से लेकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के थ्रू होता है, 368 के तहत। ठीक है, संशोधन अगर कोई करना है तो इसके थ्रू होता है। आप ये देख लेना। आई होप ये आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मेटा इसको वाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला है हमारा, ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला गया है। ठीक है, 243F में, अब ZG में देख लो। 243ZG वाली अगर हम बात करें, नगर पालिका को चुनाव में न्यायालयी दखल। जो नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे उसमें की जो न्यायालय जो होगा, न्यायालय से रिलेटेड, उसमें दखल इन द सेंस उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, इसमें ये दर्शाएगा 247 जी में। ठीक है, तो आई होप ये जो सेशन मैंने आज प्रोवाइड करा है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जिन लोगों से अगर पंचायती राज से कोई सा आर्टिकल पूछा जाता है तो आप लोगों से वो बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को डेली बेसिस पे सीखना है। ठीक है, और मेरे सेशन को प्रोवाइड लोगों तक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी भेजो जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो वो लोग धीरे धीरे करके इसको सीखेंगे और अपना जो तैयारी होगी बेहतर बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। ओके, और मेरा चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए जब ताकि मैं नीचे से ऊपर उठ सकूं और आप सब लोगों की मदद कर सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।